हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम डिस्कस करेंगे सोरियासिस से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि मेरे पेशेंट जो कि ओपीडी में विजिट कर रहे हैं और ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं। सोरियासिस से रिलेटेड उनका एक क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं आजकल, वो बहुत देखे जाने वाला क्वेश्चन, पूछे जाने वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सपोज़ किसी का सोरियासिस का ट्रीटमेंट चल रहा है पर उसका जो ट्रीटमेंट है उससे उसको जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सोरियासिस में उसको जल्दी से क्योर नहीं मिल पा रहा है कि क्या ऐसी हिंड्रेंस हो रही है, क्या ऐसी पेशेंट गलतियां कर रहे हैं कि उनका सोरियासिस जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है कि सोरियासिस क्या होता है। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो कि आपकी इम्यून सिस्टम की जब ऑटो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बन रहे हैं तब डेवलप होती है। इसमें पैचेस आते हैं, डेंड्रफ की तरह स्केलिंग आपके स्कैल्प पर हो सकती है, बॉडी के किसी भी पार्ट पर आपको सोरियासिस हो सकता है। सोरियासिस की हमने स्टेजेस भी अपनी पहली वीडियो में डिस्कस की है कि सोरियाटिक अर्थराइटिस होता है, नेल सोरियासिस होता है, तो ये सब आप मेरी पहली वीडियोस में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या गलतियाँ पेशेंट कर रहे हैं कि उनका सोरियासिस जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है अच्छा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने पेशेंट की जो काउंसलिंग मैंने उनकी की है उसके दौरान मैंने जो निकाली है, जो रिज़ल्ट मुझे मिला है काउंसलिंग करने के बाद, कि जो सोरियासिस से सफ़र कर रहे हैं वो पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस उनको अपनी बीमारी से रिलेटेड जो स्ट्रेस है कि उनको सोरियासिस हो गया है, कि सोरियासिस अब उनका ठीक भी हो गया नहीं होगा, जो सोरियासिस से रिलेटेड जो उनको इचिंग, जो बर्निंग सेंसेशन, जो उनको तकलीफ़ों से जूझना पड़ता है, उससे रिलेटेड वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, वो स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पाते। अब हम आपको स्ट्रेस के लिए कोई मेडिकेशन तो नहीं दे सकते, बट हम आपको स्ट्रेस के लिए बिल्कुल काउंसिल करते हैं। आपको हम योगा आसन सजेस्ट करते हैं कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। पर कुछ पेशेंट ये सब भी नहीं करके फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और जब वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो ये स्ट्रेस उनका एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है उनके ट्रीटमेंट को हिंडर करने में, कि उनका जो क्योर है वो नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहली मेरी जो आपके लिए सजेशन होगी, अगर कोई भी पेशेंट जो कि सोरियासिस से सफ़र कर रहा है वो स्ट्रेस लेना कम करे, बंद कर दे अपना स्ट्रेस लेना, एक्सरसाइज करे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करे जिससे उसको खुशी मिले, और अपना जो स्ट्रेस है वो हमें दे दीजिए, क्योंकि मैं आपका ट्रीटमेंट कर रही हूँ तो आपका स्ट्रेस मेरा हुआ, क्योंकि अब आपको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह के अपना ट्रीटमेंट कराइए, खुश रहिए, क्योंकि ये जब तक आप स्ट्रेस लेते रहेंगे तब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे। वो जो हॉर्मोन्स हैं वो आपकी बॉडी में जनरेट होते जाएंगे और वो ट्रीटमेंट को वहीं पर रोकते रहेंगे। जो हम आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें वो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते रहेंगे। तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, खाइए पिए, मौज कीजिए और स्ट्रेस से दूर रहिए, एक्सरसाइज कीजिए। सेकंड जो हमने देखा है कि डाइट, हमारे पेशेंट, कुछ पेशेंट जो अच्छा ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पर वो डाइट मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप हमारी दी हुई डाइट भी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये आपके ट्रीटमेंट में एक ऑब्स्ट्रक्शन का रूप प्ले कर सकती है। तो जो हमने आपको डाइट दी है, डाइट चार्ट जो हमने आपको सजेस्ट किया है उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए, क्योंकि कुछ फूड ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके आपकी सेल्स में, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। वो इन्फ्लेमेशन की होने की वजह से आपका सोरियासिस बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगा या फिर आपके ट्रीटमेंट में वो रुकावट डालेगा। तो अपनी डाइट को फॉलो कीजिए। अगर अल्कोहल आप ले रहे हैं, ओकेजनली भी आप अल्कोहल ले रहे हैं, तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए, स्पाइसी फूड को बिल्कुल बंद कर दीजिए। थर्ड है कि अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो अगर आपको कोई फर्दर और अलग बीमारी है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है या कुछ भी अलग आपको बीमारी है, वो आपके इम्यून सिस्टम को स्लो करता जाएगा, वो आपके मेटाबॉलिज्म को, इम्यून सिस्टम को वीक करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की जो क्षमता है, बॉडी की जो क्षमता है बीमारी से लड़ने की, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने की,
जो कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी और सोरियासिस का जो ट्रीटमेंट है वो स्लो हो जाएगा। तो ये तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, आपको अपनी डाइट मैनेज करनी है और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। आपको एक्सरसाइज, योगा आसन करने हैं और जो कि दूसरी बीमारी आपको सोरियासिस के साथ है अगर आपकी बॉडी में, तो आपको उसका भी इलाज लेना है, उसको भी मैनेज करते हुए चलना है। क्योंकि अगर वो बीमारी भी आपकी बॉडी में बढ़ती जाएगी, उसके लेवल्स भी बढ़ते जाएंगे, तो आपकी बॉडी वीक होगी और आपकी बॉडी की लड़ने की क्षमता बीमारी के लिए कम होती जाएगी। तो ये सारी सजेशन, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ये सब आप फॉलो करेंगे, आप ट्रीटमेंट हमसे लेंगे तो आपका सोरियासिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगर आप सोरियासिस के पेशेंट हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो नहीं कर रहे थे तो अब से आप फॉलो करेंगे, ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू जुड़ सकते हैं, आप मुझसे ओपीडी में विजिट कर सकते हैं और मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपको मेंटली स्ट्रेस जो हो रहा है और आपको जो सोरियासिस आपका ठीक नहीं हो रहा है सालों पुराना, आपको उससे छुटकारा दिला सकता है।